लिया होगा सीज फायर जो हो चुका है, इस रिटेलिएशन के लिए भी इंडिया को प्रोवोक किया गया था। इंडिया ने वॉर इनिशिएट नहीं की थी। और इस सीज फायर के लिए भी जैसा कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इंडिया को फोन आया, तो इंडिया ने फोन पे बात की और उसके बाद अल्टीमेटली सारे डिसीजंस लिए गए हैं। पर इस जो रिटेलिएशन हुई उसमें ये नहीं है कि इंडिया ने कुछ पाया नहीं, इंडिया ने बहुत कुछ पाया है। सबसे पहली चीज जो इंडिया ने पाई है कि हमने ये प्रूव कर दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर फर्दर शैल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, पहली चीज। दूसरी बात, जो पाकिस्तान को बेफिजूल की मिसाइलें चाइना ने बेची थी या डिफेंस सिस्टम बेचा था, हमने उसको प्रूव कर दिया कि भैया चाइना का सिस्टम जो है वो बर्थलेस है। तीसरी बात, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी दुनिया भर में चर्चा होनी जो है शुरू हो चुकी है, कितना कमाल का सिस्टम है। इसके अलावा अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अबेयंस है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आईएमएफ की लोन मिला है ना, बेल आउट मिली है, इसका भी कोई ना कोई रोल जरूर रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका बीच में आया। और जहां अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पहले बोल रहे थे इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप के ही अकाउंट से ट्वीट आके ये कहा गया कि दोनों साइड्स ने सीज फायर कर लिया है। अब इसमें एक एग्रीमेंट निकल के आता है, एक मॉरल निकल के आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है इकोनॉमिक पावर, और जो आपकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है ना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो आपको डिफेंस के माध्यम में भी इक्विप करती है। तो इकोनॉमी के ऊपर काम कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इकोनॉमिक पावर।